हमारी जो आशा होती है ना, वो आशा हमारी मेहनत से मेल नहीं खाती है। इसीलिए हमें हर कदम पे दर्द और असफलता सहने को मिलता है। हम जब भी सीखने की कोशिश करते हैं, हम जब भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो, बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चय भी कर लिया हो, लेकिन जब शुरुआत करते हैं और कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद, कुछ घंटे बाद वो सब का सब वापस से कम बैक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो आशा है, जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी होप है, उससे आपकी मेहनत मेल नहीं खाती है। खाली आशा ही करने से आपके सपने पूरे नहीं होंगे। आप बैंक पीओ बनना चाहते हो, आपने आपने सपना देखा और उस सपने को ही बार बार आप रिपीट करे जा रहे हो, रिपीट करे जा रहे हो, जबकि आपको ये समझना चाहिए कि सपना हमने देखा, अब हमें उस सपने के लिए एक वैल्यू चुकानी होगी जो उस सपने की वैल्यू के बराबर है। हम किसी भी जगह पे, किसी भी दुकान पे कोई सामान खरीदते हैं, तो अगर हम 10 रुपये का दूध का थैली खरीदते हैं तो हमें 10 रुपये चुकाना पड़ेगा। और वो 10 रुपये हम कहाँ से ला रहे हैं ये उस दुकान वाले को नहीं पता। वो हम जहाँ से ला रहे हैं वो हमें पता है। और वो कैसे आता है? वो मेहनत से आता है। ऐसा तो है नहीं कहीं से आ रहा है। हो सकता है किसी ने चोरी करके लाया हो, किसी को कहीं मिल गया हो, लेकिन उस दुकान वाले के लिए वो 10 रुपये आप मेहनत करके ही लाए हैं। उसी तरीके से आप जो खबरों में सुनते हैं ना कि एग्ज़ाम में चीटिंग हो गई, पैसा चल गया, पैसा देके हो गया, वो मेहनत है। वो उस नौकरी को, उस सर्विस को नहीं पता। उसको केवल ये चाहिए कि मेहनत किया हुआ है, मेहनत करके आए हो, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपका रिज़ल्ट, आपका कट ऑफ में नाम होगा, आपका लिस्ट में नाम होगा, आपका पैनल में नाम आएगा, आपके घर पे कॉल लेटर जाएगा, आप ज्वाइन करो, बस। लेकिन आप में क्या प्रॉब्लम है? आप उस सपने को ही जी रहे हो कि यार कैसे करेंगे, यार मैं टीचर बन जाऊंगी तो ऐसा हो जाएगा, तो फिर मतलब टीचर बनने के लिए तो ये भी हो रहा है यार, मेरे से तो ये भी नहीं हो रहा है, अगर ये हो जाता तो काश मैं ये कर लेता, ये सब्जेक्ट हो जाता तो वो कर लेता। मतलब इस उलझन में आप फंसे पड़े हैं। क्यों फंसे पड़े हैं भाई? जब आपको सिंपल सा फंडा पता है कि 10 बार, 12 बार, 25 बार, 50 बार ये जो नंबर है ना, मुझे ये नंबर बढ़ाना है बस। यार एक कॉपी, एक पेन और एक किताब, एक किताब के साथ एक कॉपी फ्री। मानता हूँ आपके पास एक लूसेंट बुक है, उसके साथ एक कॉपी फ्री कर लो। उस कॉपी को उस लूसेंट के साथ मिला के पढ़ते चले जाओ। इधर से लूसेंट पढ़े जा रहे हो, 5 पेज पढ़ा, उस कॉपी में लिखना शुरू कर दिया कि अपने क्या पढ़ा, जो आया। चाहे 5 पेज में से आपको 5 लाइन याद है, 5 लाइन लिखो, फिर दोबारा उस 5 पेज को पढ़ो, फिर आपको 6 लाइन याद हो जाएगी, फिर उस 6 लाइन को याद रखो, फिर दोबारा उस 5 पेज को पढ़ो, फिर आपको 10 लाइन याद हो जाएगी, फिर आप उस 5 पेज को दोबारा पढ़ो, आपको फिर 20 लाइन याद आने लग जाएगी। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट करो। ये जो चीज़ है ना, ये है वैल्यू उस नौकरी के लिए। और जब आप इस काम में संलग्न रहोगे, इस काम में संलिप्त रहोगे, तो आपका दिमाग खराब नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं होगी, आपको ये नहीं लगेगा कि आपका होगा नहीं सिलेक्शन, क्योंकि आपने अपने काम को पकड़ लिया है। आपका गोल जो है आपको समझ में आ गया है कि मेहनत ही, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सिचुएशन में मुझे मेहनत ही करना होगा, अपने आप को खपाना पड़ेगा, अपने दिमाग के इंजन को चलाना पड़ेगा, और कोई समाधान नहीं है। मुझे रेलवे में लोको पायलट बनना है, क्या करना पड़ेगा? टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स करना पड़ेगा, रीजनिंग करना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि बस एक बार प्रीवियस ईयर देख लिया, कुछ चैप्टर बना लिए, कुछ मॉक टेस्ट लगा लिए और फिर हम बैठ गए कि बस सपने देख रहे हैं कि बस किसी तरीके तुक्का भिड़ जाए, मेरे एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए, मेरा कुछ अच्छा हो जाए। मतलब ये जो शॉर्टकट वाली चीज़ें हैं जो आपको टेंशन दे रही हैं, आप ऊपर से आपके घर की प्रॉब्लम, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, आपको पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है, जो मिल भी रहा है तो उसमें मन नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपको नौकरी चाहिए, मेहनत भी करना चाहते हो, लेकिन वो मेहनत कर नहीं पा रहे हो। क्यों? उलझन में फंसे रह रहे हो, टेंशन में फंसे रह रहे हो। और जब टेंशन आती है तो बस ये लगता है कि बस एकदम से कुछ हो जाए, एकदम से कोई वीडियोस मिल जाए, एकदम से मेरे जीवन में कुछ हो, बस ये जल्दी से मिले। पर वो मेहनत नहीं हो पा रही है, एकदम से कुछ नहीं मिलता। बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत रातें जगनी पड़ती है, बहुत बार आप चेयर पे इतनी देर बैठे रहोगे कि आपको खुद नहीं पता कि आप कौन हो, कहाँ हो, क्यों हो। भूल जाना पड़ता है कि आप भी कुछ हो। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को भूल पाते हैं। अपने आप को भूलने की स्टेज क्या होती है? जब आपके दिमाग में विचार चलना ख़त्म हो जाते हैं कि कल
उसने मुझे गाली दी थी, परसों उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, नरसों वो मेरा मोबाइल का चार्जर ले गया, वो वापस नहीं किया, वो डाटा केबल ले गया, उसने वापस नहीं किया, उसने मुझसे पैसे लिए हैं, उसने वापस नहीं किए, मुझे उससे पैसे लेने हैं, कोई मेरे से उधारी मांगेगा। मतलब ये जो जितनी भी बातें हैं वो जब आपके दिमाग में नहीं चल रही है, आप 4-5 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे जितना भी आप जब बैठे हो तो ये सारी चीज़ें ख़त्म। आपको कोई दोस्त बुलाने आया है कहीं जाने के लिए? बिल्कुल नहीं। आपकी आत्मा ही गवाही नहीं दे रही, आप उठ ही नहीं रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो कि भाई तबीयत ख़राब है, सिंपल सा, बस वो चला जाएगा मुँह नीचे करके। आपका क्या बिगड़ेगा? आप उसी क्षण से भूल जाओगे कि वो कोई बुलाने आया था, उसको बुरा लगेगा। आप कम बैक करोगे अपने मैथ के सवाल पे, अपने हिस्ट्री के चैप्टर पे, और लगे रहोगे, क्योंकि आपको ये चीज़ खुशी देगी। आप इस चीज़ को मानो तो कि जो मैं कर रहा हूँ ये एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी चढ़ूँगा, 2 सीढ़ी चढ़ूँगा, 3 सीढ़ी चढ़ूँगा, अंत में जाके मुझे एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो मेरा पूरा जीवन संवारेगी। जब इस चीज़ को समझोगे तब मेहनत करने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। मेहनत कोई नहीं करना चाहता। करना चाहता है कोई? कोई नहीं करना चाहता। यूट्यूब पे क्यों हम खोजते हैं मैराथन क्लास? क्यों? वो एक ना मेहनत करने का विकल्प होता है। आज मैक्सिमम बच्चे बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं, एमसीक्यू को सॉल्व नहीं करना चाहते खुद से, मैथ के सवाल को खुद से नहीं लगाना चाहते, वो लेट कर यूट्यूब पे लगा कर और देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो करा रहे हैं और मुझे याद हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, और वो हवा में जी रहे होते हैं। समझे? तो अपनी वैल्यू, अपनी नौकरी की वैल्यू के मुकाबले पढ़ना शुरू करो। कैसे भी करो लेकिन पढ़ो, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, भैया कितने घंटे पढ़ें? मैं आपके जीवन में इंटरफेयर कैसे कर सकता हूँ? मुझे नहीं पता आपकी उम्र कितनी है, मुझे नहीं पता आप लड़का हैं लड़की है, मुझे नहीं पता आपको कितना समय मिल रहा है, आप कितने बजे उठते हैं, मुझे नहीं पता आप लापरवाही करते हैं, आप लेट तक सोते हैं, आप चैटिंग करते हैं, आप बातें करते हैं, आप अपने सपने के लिए सजग नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं कैसे बताऊँ आपको कितना घंटा पढ़ना है? और अगर मुझे पता भी है तो घंटा मैटर ही नहीं करता। जीवन में अगर 2 घंटे भी समग्र रूप से दिया तो भी बहुत है, जीवन में 8 घंटे दिया तो भी बहुत है। जिसके पास समय कम होता है ना, वो बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करता है। जिसके पास समय ज़्यादा होता है ना, वो गलतियाँ बहुत करता है। तो इसलिए ये मत सोचो कि ज़्यादा समय मिलेगा तो ही अच्छी पढ़ाई होगी। कम समय में आप अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, वैल्यू वाली चीज़ें पढ़ेंगे। आप हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। हर चैप्टर, जीएस का कोई भी चैप्टर, उसकी कोर के पीछे पढ़ेंगे, उसकी आत्मा के पीछे पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में एक कोर आत्मा होगी जो 20 लाइन की होगी, 25 लाइन की होगी, वो मुझे पढ़ना है, मुझे पूरा चैप्टर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब ज़्यादा समय होता है ना, तो देखो ज़्यादा समय मिलता है तो आदमी क्या करता है, मैं पेज नंबर 1 से पेज नंबर लास्ट तक पढ़ूंगा, मैं इसके एक एक क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर को पढ़ूंगा बार बार, मैं इसी को बार बार करूंगा। वो बार बार वो होता नहीं है। प्रीवियस ईयर भी कैसे किया जाता है? प्रीवियस ईयर एक बार किया जाता है, 2 बार किया जाता है, उसके बाद उसमें जो मैक्सिमम रिपीटेबल क्वेश्चन होते हैं उनको देखा जाता है कि ये बार बार आया, ये किस टॉपिक से आया, ये टॉपिक कौन से सब टॉपिक से है, ये सब टॉपिक किस चैप्टर का है, उस चैप्टर पर फिर ध्यान दिया जाता है। ये होती है। तो जब कम समय होता है तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इसके लिए मत आप टेंशन लो कि मेरे पास समय कम है, हाउस वाइफ हूँ, 2 घंटे मिलते हैं, 1 घंटे मिलते हैं, कोई बात नहीं, करो। वो कब 1 घंटा 2 घंटा, आपका जीवन आपको खुद समय देगा। आप जब 2 घंटा दोगे ना, वो खुद आपको 2 घंटा एडिशनल में निकाल के देगा। करने के लिए तो खड़े हो जाओ एक बार अपने लिए, समझे? तो बस आज छोटी वीडियो ही रखते हैं, और कुछ ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं तो आप मुझे कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच।